और के तहत यहां पर खेमेबाजी चल रही है, उनकी परेशानी और व्याकुलता का क्या जवाब आपके पास? अब ये तो सीधा सीधा वो है कि पड़ोसी के घर के अंदर अगर सारी खुशियां चल रही होती है और खुद के घर में अगर झगड़े चल रहे होते तो पड़ोसी इसलिए दुखी नहीं होता कि वो उसके दुख है, वो इसलिए दुखी रहता है कि वहां पे सब अच्छा चलता है, खुशियां बट रही होती है। तो कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वो अपने दुख से और अपनी गलतियों से नहीं सीखती, वो सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुशियों की लहर चली हुई होती है। खैर छोड़िए, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि यहाँ पे राजा माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है, ये लोकतंत्र में जनता के वोट से जो है वो राजा बनता है। और उस खूबसूरती को अगर कोई बरकरार रखने वाली देश की कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र के जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमको अधिकार दिया था कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एक सामान्य व्यक्ति भी सूबे का मुख्यमंत्री हो सकता है या देश का प्रधानमंत्री होता है, हम उसी लाइन पे चल रहे हैं, जिसका उदाहरण सीधा सीधा आज आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा होगा। इसी तरीके का उदाहरण आपने जो है वो अभी देखा है छत्तीसगढ़ के अंदर देखा होगा। अब कांग्रेस की समस्या यह है कि उनको वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की नेता है, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री है। अब इनके यह है कि अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत जी के यहाँ उनके चले जाए या सचिन पायलट जी के कोई चले जाए तो गहलोत साहब ने कैसे कैसे बोला है, 5 साल जनता ने भुगता है, ये उस फ्रेम से बाहर नहीं निकलते। इनको लगता है कि किसी पार्टी में इतना सामान्य और इस तरीके से अनुशासन कैसे हो सकता है, तो वो जरूर दुखी है। उसका दुख का जवाब जो है जनता इनको दे चुकी है। खैर एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, योजना राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।